Class 10, we are again focusing on the next head, that is alkenes. And in this we have already discussed about many things, but still we will focus once again that alkenes are basically your unsaturated aliphatic hydrocarbons. ठीक है? And why they are unsaturated aliphatic hydrocarbons? Because they contains कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, इनके में डबल बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है, इन द मॉलिक्यूल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग. इंग्लिश में थोड़ा साउंड्स इट्स डिफरेंट, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द एल्कीन्स then you must be remembering about the general formula. So let's start, begin up with the general formula of alkenes. You must be remembering it's CnH2n, where n is equals to 2. It's always starts n is equals to 2. Put the value as you are putting in maths. So you get C2H2 2s. So this is C2H4. This way. Now you must be remembering how to write down its this thing structure formula. So I always used to say you that put double bond between the two carbon atoms. Over here the case we are having 2, but if we'll have more then also I'll tell you. And after that you balance your tetravalency of carbon. दैट्स 1 2 3 4 1 2 3 4. शेयरिंग बेसिस करते हैं ना, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं ये लोग, तो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं इसमें. अब कार्बन, इस कार्बन की आपको टेट्रावैलेंसी देखनी है 1 2 3 4. इस कार्बन की देखनी है, हाइट करिए 1 2 3 4. सो आई थिंक यू आर क्लियर अप विद दिस थिंग्स. पुट एच ओवर हियर. हाइड्रोजन आपने यहाँ लगा दिया. अब आप इसकी क्या करिए, नंबरिंग लिखनी शुरू करिए 1 and 2. ठीक है. अब 2 के लिए वर्ड रूट अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये C2 है. C2 के लिए हम क्या यूज़ करते थे, एथ. ठीक है. और एल्कीन्स में हम पीछे क्या लगा देते हैं, ENE. तो नेम क्या हो जाएगा इसका, ईथीन. अगर इसका आप याद हो, मैंने बताया था पोजीशन ऑफ द बॉन्ड शो करना है, तो लोएस्ट पोजीशन, ये 1 से 2 की तरफ लगा जा रहे हैं, तो आप 2 नहीं लिखेंगे 1 लिखेंगे. तो यानी बच्चा इसको 1 ईथीन ऐसे भी लिख सकता है, कोई बच्चा इसको बीच में भी लगा सकता है. तो दोनों वेज हैं इसका IUPAC नेम लिखने के. ठीक है. दिस वे इज़ द वे फॉर योर IUPAC नेम, क्योंकि हमने पहले ही बताया था एल्कीन्स में, ये देखिए एल लिख के और ये ईन लगा देते हैं आप, एल्कीन. ठीक है, क्लियर हो रहा है. और कॉमन नेम अगर इसका ध्यान हो तो, कॉमन नेम में अगर याद हो तो एल्क्लीन लिखते थे ना, तो एल्काइल लिख के ENE. तो ये क्या हो जाता था, 2 कार्बन आइटम है तो इथाइल और ENE. तो ये बेसिकली क्या है आपका कॉमन नेम. ठीक है. अब जैसे सपोज को टीचर ने C की वैल्यू, मतलब N की वैल्यू बेसिकली आपको 3 दे दी है, तो आपने वैल्यू पुट करनी है उसमें. तो फॉर्मूला आपके पास है ही है, आपने इसमें फिट करा C3H6. अब यहाँ देखिए 3 कार्बन आइटम्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही कह सकते हो पेयर्स के बीच में डबल बॉन्ड लिखना है, तो हमने लास्ट वाले में लिख दिया. अब मैं इसकी बॉन्ड बैलेंसिंग कर लूँगी. इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 क्लियर है. इसका 1 2 3, ये 4, इसका एक 1 2 3 and 4. नाउ यू पुट इट विथ H, क्योंकि H आइटम ही दिया रखा है, तो आपने क्या करा, H लिख दिया. अब 3 कार्बन आइटम्स हैं, 3 के लिए वर्ड रूट प्रॉप होता है, तो नाम क्या है इसका, प्रोपीन. लेकिन अगर पोजीशन, ये H यहाँ लगाओ, अगर आप ना इसकी पोजीशन देंगे 1 कार्बन आइटम 2 कार्बन आइटम 3 कार्बन आइटम, तो डबल बॉन्ड 1 से 2 की तरफ जा रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 प्रोपीन. और कुछ बच्चा कैसे लिख सकता था, prop-1 इन. दोनों वे क्लियर हैं, आप दोनों वे से अपना लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू जैसी चीज़ नहीं है. इट्स डिपेंड टू चिल्ड्रन कि व्हाट वे दे आर फोकसिंग. ठीक है. और नेम क्या हो जाएगा कॉमन नेम में, प्रोपलीन. ठीक है, PORPYLEN, ये हो जाएगा. और इसको सही से लिख देते हैं PROPYLENE. ठीक है, प्रोपाइलिन हो जाएगा. तो इसका आपका कॉमन नेम हो जाएगा. तो आई थिंक दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू ऑल. Now there is one more thing. Alkenes are known as olefins.
क्यों? अब ये लैटिन वर्ड से रिलेट अप करता है। ज़्यादातर केमिस्ट्री में पता है लैटिन या ग्रीक वर्ड से नाम निकले हैं। तो ऑल्फीन्स जो है वो स्प्लिट करता है दो बातों पे, एक तो ओलियम और इसका होता है फिकेर। फिकेर तो इसकी मीनिंग होती है आपका ऑयल और इसका मतलब होता है आपका टू मेक। ठीक है, बेसिकली इन लोग की पता है इनके जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं एल्कीन्स के, वो उनका है ना थोड़ा सा वो ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, आप मतलब अगर उनको थोड़ा टच करेंगे तो आपको ऑयली ऑयली जैसा फील आएगा। ठीक है, इसीलिए इनका नाम भी जैसा है वैसे ही उनके काम भी होते हैं। तो हम और भी लिख सकते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विथ हैलोजेंस। तो हम कह रहे हैं कि बहुत से टॉपिक्स जो हैं वो रिमूव हो गए, रिड्यूस हो चुका है सिलेबस, तो इसीलिए हमें वैसे ही इनका याद करना पड़ेगा। अब रिएक्टिविटी अगर हम देखते हैं तो रिएक्टिविटी एल्कीन्स की ज़्यादा होती है, मोर रिएक्टिव होते हैं, दे आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स। ठीक है, क्यों ऐसा है, क्यों ये ज़्यादा रिएक्टिव है? ये देखो इनके पास डबल बॉन्ड होते हैं। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमने इस तरह से लिखा है हम इसको इस वे से भी लिख सकते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड इसमें होता है, ये बेसिकली जो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड जो है, कार्बन कार्बन, या इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड को हम बेसिकली बोलते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड इतना है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो दूसरे दूसरे कंपाउंड्स बन जाते हैं। क्योंकि डबल बॉन्ड है ये अपने आप को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट करेगा, सिंगल में ही तो कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ क्या डबल बॉन्ड है ये अपने आप को सिंगल में कन्वर्ट कर लेता है, तो इसीलिए ये थोड़े से रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्शन देते हैं। चलिए अब हमारे कोर्स में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, हम केमिकल प्रॉपर्टीज से फोकस करेंगे। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है। एल्कीन्स अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, जैसे वो लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाते हैं, ये लोग कौन से रिएक्शन जाते हैं, एडिशन। इसमें एडअप होता है एटम्स का। ठीक है, जैसे वहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट होता है, एक हट रहा था एक जुड़ रहा था, यहाँ पे क्या होता है, ऐड होता है। मैंने बताया ना डबल बॉन्ड होते हैं ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें कुछ रिएक्शंस हैं जिसको हमें फोकस करना है, लेकिन उससे पहले हम इसको देखेंगे कि ये एडिशन रिएक्शन बोला गया तो क्यों बोला गया है। Now this is the definition or the part theoretical portion I have written, but I'll explain you this part in a proper manner. Reaction involving addition of an attacking reagents, example hydrogen, halogens, etc. across the double bonds, because alkene contains double bond, that's why I am written double bond. When you will come to alkyne, then this double bond will change to triple bond of an unsaturated compound to yield a saturated product. Now what does this mean? Now let's talk about this. नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हाट हैपन, एल्कीन्स कंटेन डबल बॉन्ड्स। ठीक है, डबल बॉन्ड होते हैं इसीलिए ये लोग क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब ये अपने आप को, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अपने आप को एल्केन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो ये क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस वजह से इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और ये एल्केन्स अपने आप को एल्केन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्केन क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या अपने आप हो रहा है कि एल्कीन ने अपने आप को एल्केन में कन्वर्ट, नहीं, इसमें तुम्हें एक चीज़ चाहिए होती है और वो एक पर्टिकुलर रिएजेंट होता है जो इसको हम कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट। उस अटैकिंग रिएजेंट से बेसिकली एल्कीन रिएक्ट करता है, तब वो तुमको एल्केन देता है। ये रिएक्शन ऐसी ही नहीं होती कि एल्कीन अपने आप एल्केन में कन्वर्ट हो गया, उसके लिए तुम्हें एक अटैकिंग रिएजेंट चाहिए। वो अटैकिंग रिएजेंट कुछ भी हो सकता है, वो आपका कोई हाइड्रोजन हो सकता है, हैलोजन हो सकता है, तो उसके साथ एल्कीन जो है रिएक्ट करता है। तो बेसिकली क्या करा, एल्कीन ने रिएक्ट करा अटैकिंग रिएजेंट के साथ। ठीक है, और उसने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर दिया है, एक एल्कीन में।
ठीक है, ये डेफिनेशन करी। अब ये अटैकिंग एजेंट रिएजेंट कुछ भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन गैस हो सकती है, ठीक है, कोई भी हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। लेकिन आयोडीन के रिएक्शंस थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, मतलब काफ़ी एक्सप्लोसिव फॉर्म में होते हैं, तो हम लोग उसको फॉलो अप नहीं करते हैं, लेकिन हाँ वो भी रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। तो ये है कंडीशन। अब चलो हम इसमें रिएक्शन करते हैं। हमारे पास अगर हम एल्कीन देखें तो हमारे पास मीथीन जैसी चीज़ तो कुछ नहीं होती, क्योंकि N=2 से शुरू होता है, तो वी हैव ईथीन इन आर कोर्स, ठीक है। तो ईथीन पे ही हमें सारा फोकस करना है कि ईथीन आपका कैसे रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ देगा, कैसे रिएक्शन वो आपका है ना हेलोजन्स के साथ देगा। तो जो अगर वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देता है तो उसको हम कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और कैटालिटिक रिएक्शन इसीलिए है क्योंकि ये इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रहा है। तो आपने ईथीन यूज़ करा, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ ही है। आपने कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करा रखा है, कंडीशन क्या है, आप कोई भी कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे निकल यूज़ कर सकते हैं, मैं और भी लिखा दूंगी, प्लैटिनम यूज़ कर सकते हैं, पैलेडियम यूज़ कर सकते हैं, और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उसमें ये यूज़। अब बेसिकली ऐड करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, ठीक है। तो ये आपका केस है। आप सिंगल बॉन्ड तोड़ दो, पहले हटा दो, डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर दो। अब तुम अपने आप ही बैलेंसिंग कर दोगे कार्बन की। 1 2 3 है, एक और एच यहाँ लगा दो, एक एच यहाँ लगा दो। अभी किस में कन्वर्ट हो गया, ईथेन में, और ये क्या था, ईथीन, ठीक है। अब हमने कैटलिस्ट कौन कौन से ले लिए इसमें, निकिल हो सकता है आपका, प्लैटिनम आप यूज़ कर सकते हो है, आप पैलेडियम यूज़ कर सकते हो, और टेम्परेचर कैसा होता है आपका, हाई टेम्परेचर आपको यूज़ करना पड़ता है। ये कंडीशंस हैं। ये आपका ईथेन बना है। तो ये क्या है, ईथेन आपका क्या है, अगर टीचर पूछती है बेटा एडिशन प्रोडक्ट आपका क्या बना है, क्योंकि ऐड होके हुआ है ना ये, तो एडिशन प्रोडक्ट आप क्या नाम लिखोगे, ईथेन। क्लियर है। कैटालिटिक रिएक्शन क्यों है, क्योंकि आपने कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया, सब कैटलिस्ट हैं आपके। चलो हैलोजनेशन में देखो। अब हम इसमें पहले हम क्लोरीन के साथ यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कोर्स में एक ही एग्जाम्पल है, ईथीन या इथिलीन, किस कुछ भी बोल दो इसे, ठीक है। इसके लिए देखो कंडीशंस कुछ मस्ट हैं। कंडीशन में या तो आप क्लोरीन गैस यूज़ करिए अगर क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप ब्रोमीन ले रहे हैं तो ब्रोमीनेशन कराएंगे आप, ठीक है। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान दे के चलना। अभी आपको यहाँ पे हम क्लोरीन गैस का ले रहे हैं, और ये क्लोरीन गैस जो है 1 मोल लेंगे आप, ठीक है। और एक और चीज़ में यूज़ करी जाती है, और वो होता है आपका इनर्ट सॉल्वेंट का यूज़। इनर्ट सॉल्वेंट का यूज़ होता है, और वो इनर्ट सॉल्वेंट होता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, CCl4, ठीक। रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर होती है। टेम्परेचर में इसमें कोई इशू नहीं है कि आपको जैसे पीछे वाली रिएक्शन में हाई टेम्परेचर की ज़रूरत थी, ये रूम टेम्परेचर पे आपकी हो जाती है। लेकिन आयोडीन का रिएक्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वो रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट चलता है, ठीक है। हम उसको बाद में देखेंगे, पहले हम इन दोनों को देखते हैं, पहले क्लोरीन का देखेंगे और ब्रोमीन का देखेंगे। अब हमारे पास जैसे तुमने अभी हैलोजन में करा था वैसे ही तुम Cl2 में भी कर दो, ऐड कर देना। या CCl4 है, ये आपका इनर्ट सॉल्वेंट है, ठीक है। पहले आप सिंपल जो लिखा है एज इट इज़ उसे उतार दो, लेकिन सिंगल बॉन्ड में, डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं, यही तो पड़ा है रूल। अब यहाँ पे 4 बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ एक लगा दो। अब यहाँ किसका एडिशन हो रहा है, Cl का, ठीक है। Cl लगा दिया, तो आपका ये क्या हो गया, ये बेसिकली आपका एडिशन प्रोडक्ट है, क्योंकि ऐड होके आया है ये प्रोडक्ट, तो ये एडिशन प्रोडक्ट है। नाम क्या होगा, नेमिंग आप खुद स्मार्ट है, आता है 1,2, ठीक है। तो 1,2 डाइक्लोरो, और क्या है आपका ईथेन, ठीक है, ईथेन, ये ETHANE है। अब टीचर ने आपको ब्रोमीन दिया, तो बस यही काम करना है आपको। CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट है आपका, ठीक है। पहले आप डबल बॉन्ड से इसको सिंगल बॉन्ड जैसा लिखा है एज इट इज़ उतार दो, रटने की कुछ ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ उतार दो, बस डबल को सिंगल में करना। बाकी तुम्हें मैंने कितनी बार सिखाया 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड करना। 1 2 3 है, एक और लगा दो कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसमें कौन जुड़ेगा, Br जुड़ेगा, ठीक है। इसमें 1 2 लिख दो। अब 2 Br हैं और 1 और 2 पोजीशन में, तो 1,2
डाई ब्रोमो और इथेन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नाम हो जाएगा। इसमें कोई, मुझे लगता है कोई इशू नहीं है तुम्हारा, ऐसे ही उसका भी यूज़ करोगे। ठीक है, एक्चुअली ब्रोमीन का जो टेस्ट है ना वो एक केमिकल टेस्ट है। ये जो टेस्ट है, ये जो ब्रोमीन के साथ तुम यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे तुम लिख देती हूँ तो तुम लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे मैम क्या कह रही हैं। ठीक है, ब्रोमीन आप यूज़ कर रहे हो, ये एक आपका केमिकल टेस्ट है। तो ब्रोमीन का एक्चुअली क्या होता है ना, ब्राउन कलर का ये लिक्विड होता है। तो जब आप इसमें ना कोई भी, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये केमिकल मैं बता रही हूँ, रिएक्शन भी है ओके। तो सारे रिएक्शन ही केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन ये एक केमिकल टेस्ट भी है अलॉन्ग विद द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ब्रोमीन ये जैसे टेस्ट ट्यूब है। अब मैंने आपको यहाँ पे कोई भी एल्कीन दे दिया, सपोज करो मैंने तुम्हें इथीन दिया रखा है, क्योंकि ये कोर्स में प्रोपीन भी दे सकती थी। अब टीचर ने इसमें ब्रोमीन वाटर डलवा दिया, तुमसे ब्रोमीन डलवा दिया। ब्रोमीन का कौन सा कलर होता है, ब्राउन कलर। जैसे ही ये ब्रोमीन ये इथीन में पड़ेगा, ब्राउन कलर इसका डिसअपियर हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही तुम इसमें डालोगे तो ये सोल्यूशन किसमें, इथीन में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रोमीन का कलर लेस हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में इस तरह से लिखा रहता है, ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डिस्चार्ज, मतलब कलर उसका हट गया है, डिस्चार्ज सर्व्स एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, दो ट्यूब तुम्हें दी रखी मैंने, ठीक है, एक है टेस्ट ट्यूब, एक ए है और एक बी है। तुम्हें नहीं मालूम है इसमें क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब मैंने इस पे भी ब्रोमीन वाटर डलवाया, तुमसे ब्रोमीन डलवाया, और यहाँ पे भी ब्रोमीन डलवाया। तुमको पता है कि ब्रोमीन जो है ये अनसैचुरेशन का टेस्ट है, मतलब ये ब्रोमीन वाटर जो होता है या ब्रोमीन जो है वो सिर्फ उन्हीं पे रिपोर्ट करेगी जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, एल्केन्स में नहीं करेगी। अब सपोज करो इस टेस्ट ट्यूब में ये सोल्यूशन कलरलेस हो जाए और इसमें रिमेन सेम, तो तुम्हारा क्या कंक्लूजन निकलेगा कि ए में क्या है, बी में क्या है। तो मुझे तुरंत बता दोगे ए में जो है वो कोई एल्कीन पड़ा है या फिर एल्काइन पड़ा हुआ है, और बी में क्या है तुम्हारा, एल्कीन है। ठीक है, तुमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। या तुम कह सकते हो ए में एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड था और बी में क्या है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड। दोनों आंसर है, हर तरह का आंसर है। तो ये क्या है आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और ये क्या है, सैचुरेटेड। ये तो क्लियर है ना, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड हो। तो ये भी आंसर हो सकता है। एक तो ये आंसर हो जाएगा, दूसरा भी मैं लिख देती हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका, अनसैचुरेटेड। ठीक है, दिस इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और दिस इज बी जो होगा वो सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बदले तुम ये भी लिख सकते हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देर आर मेनी वेज ऑफ राइटिंग द आंसर। होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड दिस वीडियो, एंड प्लीज आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द बुक्स पेज नंबर्स from Viraf in your groups, so please you can focus that also. This is according to the reduced syllabus 2020 to 2021.